उसने क्या लिखा मेल पे, भेजने वाले का नाम और लोकेशन। तो कैरेक्टर का नाम ले लेते हैं। कमरे के अंदर से एकदम चीखने की आवाज आती है बहुत तेज। जैसे ही दरवाजा तोड़ते हैं एकदम चिल्ला के उठता है। उसकी आंखें एकदम लाल थी। उस लड़की का नाम भी संध्या था। उसका मुंह भी घुमा पड़ा है। उस घर में कोई नहीं रहता। इवन आप मानोगे नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस आपको याद होगा कल मैंने वीडियो में बताया था कि एक सब्सक्राइबर ने मुझे अपनी स्टोरी मेल की है। कल मैंने बताया था वैसे तो कि आपकी हॉरर स्टोरी सुनी मैंने, बहुत अच्छी लगी, आपका बताने का तरीका अच्छा लगा, तो मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। अगर हो सके तो आप जरूर बताना। अब गाइस मैं आपको भी स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ मेल का। ये देखो, इसमें ना मैंने भेजने वाले का नाम और लोकेशन कहाँ का है वो छुपा दिया है। उसने ना मेल में लिखा हुआ था कि भैया मेरा नाम मत बताना और जिस गांव से हूँ मैं गांव भी मत बताना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो गांव तक पहुंच गई और पता लग गया कि इस बंदे ने ये चीज़ बताई है तो खाम का उस बेचारे की परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो नाम नहीं बताऊंगा मैं, स्टोरी पूरी बताऊंगा बट नाम नहीं और जगह का नाम भी नहीं, ठीक है? बस वैसे ये जगह बिहार की है, मैं स्टेट कंफर्म कर रहा हूँ आपको। हाँ, तो कैरेक्टर का नाम ले लेते हैं। एक नाम रख लेते हैं, कोई जनरल नाम राहुल नाम रख लेते हैं, ठीक है? अब सुनो स्टोरी है क्या, कहानी क्या है। राहुल एक गांव में रहता है अपनी फैमिली के साथ। अब क्या होता है, राहुल की ना शादी फिक्स हो जाती है। सेम गांव में तो गांव में शादी होती नहीं है, साथ वाले गांव से शादी होती है जनरली, साथ वाला या थोड़ा दूर वाला गांव। तो एक लड़की से शादी फिक्स हो जाती है। लड़की का नाम होता है संध्या। अब लड़की के बारे में इस गांव में पता चलता है कि यार लड़की बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छी है, घर के काम वगैरह में भी बहुत अच्छा काम करती है। मतलब पूरा गांव खुश होता है कि हाँ भाई, घर वाले तो मेन खुश होते हैं कि हाँ भाई अच्छी लड़की आ रही है शादी करके, हमारा लड़का और हमारा घर सब सुखी होगा। अब शादी हो जाती है, शादी को मतलब ब्याह कर ले आते हैं, राहुल अपने घर ले आता है, सारे रीति रिवाज वहाँ के हो जाते हैं। अब घर में रीति रिवाज होते हैं, जैसे पूजा वगैरह होता है ना, वो चीज़ हो रही होती है। अब रात को तकरीबन 11-12 बजे तक तो रीति रिवाज चलते हैं। फिर सब कहते हैं कि थोड़ा सा अब रेस्ट कर लेते हैं, अपने अपने कमरे में जाते हैं रेस्ट करने के लिए। ऐसे ही राहुल अपनी वाइफ संध्या को लेके अपने कमरे में चला जाता है कि चलो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में अगेन रिचुअल्स होने हैं कुछ। अब क्या होता है, रात को 2 या 3 बजे के आसपास कमरे के अंदर से एकदम चीखने की आवाज आती है बहुत तेज। वो इतनी तेज आवाज होती है कि घर वाले सारे उठ जाते हैं, एकदम भाग के जाते हैं राहुल के कमरे पे कि हुआ क्या है। इवन आसपास के पड़ोसी भी आ जाते हैं कि क्या हो गया, घर पे अभी शादी होके आई है और इतनी तेज चीखने की आवाज, कुछ बहू के साथ हुआ तो नहीं है, क्या हुआ? सारे घर वाले कमरे के बाहर खड़े होते हैं राहुल के, दरवाजा खटकाते हैं, कोई दरवाजा नहीं खोलता। काफी देर हो जाती है खटकाते हुए, कोई खोल ही नहीं रहा। अब जो वहाँ पे जेंट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, जोर आजमाइश से दरवाजा तोड़ देते हैं। जैसे ही दरवाजा तोड़ते हैं क्या देखते हैं, राहुल जमीन पे लेटा पड़ा है, उसके मुंह से झाग निकल रही है और कांप रहा है बहुत तेज, जैसे कहते हैं ना फड़फड़ाना, वैसे हो रहा है। अब कमरे के अंदर एक खिड़की अंदर से बंद है, दरवाजा इन्होंने तोड़ा है, लेकिन संध्या अंदर नहीं है। मतलब घर की जो बहू है वो अंदर नहीं है। इन्होंने सारी कमरे के चारों तरफ देख लिया, संध्या नहीं है। अब पहले तो इनका दिमाग वहीं खराब हो गया कि खिड़की अंदर से बंद है, कमरा अंदर से बंद था क्योंकि दरवाजा तोड़ा है, तो संध्या गई कहाँ? फिर एक बार माइंड में आता है, एक बंदा बोल देता हो सकता है संध्या कोई भी रीजन की वजह से बाहर भाग गई हो और राहुल ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया हो। अब अगर राहुल ने दरवाजा अंदर से बंद किया तो वो बेहोश कैसे पड़ा है, कांप कैसे रहा, मुंह से झाग क्यों निकल रही है? अब लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, रिश्तेदारों का, माँ बाप का, भाई का, सबका दिमाग खराब हो जाता है कि हुआ क्या है। कुछ पड़ोसी तो क्या करते हैं, टॉर्च वगैरह लेके गांव में अपना जंगल वगैरह में देखने चले जाते हैं कि बहू इधर उधर कहीं कोई आ तो नहीं गया, किसी ने हमला तो नहीं किया, सब ढूंढने चले जाते हैं। और जो अपने रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप वगैरह, वो राहुल को लेके सीधा हॉस्पिटल चले जाते हैं कि फटाफट इसका इलाज कराएं कि हुआ क्या। हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर देखता है, डॉक्टर को खुद नहीं समझ आता कि ये क्या हुआ है। मुंह से झाग निकल रही है, लेकिन कुछ ऐसा वैसा खाया नहीं है कि जहर वगैरह हो। अब वो बेहोशी का इंजेक्शन कैसे दे, क्योंकि कांप रहा है, वो ऑलरेडी बेहोश है, तो क्या इंजेक्शन देगा?
अब डॉक्टर भी यही कहता है कि चलो वेट करते हैं थोड़ी देर, थोड़ा सा नॉर्मल होगा उसके बाद हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। अब घर वाले वहीं बैठते हैं हॉस्पिटल में ही कि जब तक राहुल ठीक नहीं हो जाता तो घर कैसे जाएंगे। अब क्या होता है, तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद राहुल की बॉडी कांपना बंद हो जाती है, शांत हो जाता है एकदम, और एकदम चिल्ला के उठता है कि वो संध्या नहीं है, वो कोई और है, वो संध्या की जगह पे आई है। ऐसे चिल्ला के एकदम उठता है। अब पूरे हॉस्पिटल में हाहाकार मच जाती है। गांव के हॉस्पिटल तो गाइस आपको पता ही है, छोटे से ही होते हैं, ज्यादा बड़े तो होते नहीं है। पूरे हॉस्पिटल में हाहाकार मच जाता है कि ये क्या था, क्या हुआ ऐसा। अब राहुल को थोड़ा सा सहलाते हैं कि अरे नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, ऐसे करके राहुल को घर ले जाते हैं। सुबह जब राहुल थोड़ी देर और सो के उठता है, फिर राहुल बताता है कि रात को वो जो संध्या थी वो संध्या नहीं थी, एक चुड़ैल थी। उसकी आंखें एकदम लाल थी और वो बोल रही थी मैं वापस आ गई हूँ बदला लेने। अब ये चीजें गांव में तो फैलने में यूं फैलती हैं, देर तो लगती नहीं है। अब ऐसे ही पता चलता है, जो कब्रिस्तान के पास एक बंदा रहता था उसको पता चलती है ये स्टोरी कि ऐसा कुछ हुआ है पिछली रात को। फिर वो आता है मिलने घर वालों से। वो बताता है कि इस घर में 20 साल पहले एक लड़की की शादी हुई थी, वो शादी ब्याह के आई थी लड़की, और फिर यहाँ पे उसके घर वालों ने उसे जिंदा जला दिया था। रीजन उसने बताया होगा कुछ, लेकिन अभी लड़के ने कहानी में नहीं लिखा कि उसको जिंदा जला दिया गया था, और वो जलते जलते शाप दे के चली गई थी कि मैं वापस जरूर आऊंगी बदला लेने। और गाइस आप मानोगे नहीं, एक ये कोइंसिडेंस था या क्या था, उस लड़की का नाम भी संध्या था। तो वो लड़की वापस आई थी बदला लेने के लिए कि मुझे इस घर में जलाया गया था, तो मैं इस घर में मारूंगी किसी को, ऐसे करके। अब घर वाले सहम जाते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, कुछ तो मानते नहीं है कि हाँ भाई ये हो ही नहीं सकता ऐसा, लेकिन एक साइड पे मान भी जाते हैं क्योंकि समझ नहीं आया ना कि संध्या गई कहाँ, गायब कैसे हो गई एकदम ही। वो 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, वो संध्या मिले भी ना। जहां से शादी की थी संध्या की, वो जिस घर से शादी होके आई थी, जिस गांव से, वहां जाके बात की, वो कहते हैं जी हमने तो अपनी बेटी ब्याह दी, हमें तो नहीं पता ऐसा कुछ, हमारे साथ तो पास्ट में कभी नहीं हुआ ऐसा। अब गाइस ये सस्पेंस सा बना रहता है, गांव में तो अफवाहें उड़ती हैं, बहुत सारी कहानियां बनने लग जाती हैं। अब कुछ दिन बाद क्या होता है, रात का ही टाइम होता है, गांव वाले इधर उधर टहल रहे होते हैं, तो वो देखते हैं पेड़ पे, पीपल के पेड़ पे एक औरत उल्टी लटकी हुई है व्हाइट साड़ी में, और उसका मुंह भी घूमा पड़ा है। लाइक हमारा मुंह आगे की साइड होता है, उसका मुंह पीछे की साइड है। और वो फिर चिल्लाती है कि मैं वापिस आऊंगी और लेके जाऊंगी, बदला अपना लेके जाऊंगी। अब राहुल भी वहीं से गुजर रहा होता है, कई लोग तो रोकते हैं मत जा आगे, बट होता है ना मन में कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो वो क्यों हुआ है मैं पूछना चाहता हूँ। राहुल जाता है और राहुल एकदम देख के फिर चौंक जाता है एकदम झटके से, और क्योंकि राहुल ने तो पहले भी देखा था ना कुछ ऐसा, और राहुल एकदम बेहोश हो जाता है। अब राहुल बेहोश हुआ, वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं उठा के, और जाते ही डॉक्टर कह देता है जी इनको तो हार्ट अटैक आया, ये मर गए। अब डॉक्टर का कहना था मेडिकली तो हार्ट अटैक से मरे हैं, लेकिन वो हार्ट अटैक आया क्यों, क्योंकि राहुल को शॉक लगा, और ये कोई नॉर्मल वैसा शॉक नहीं था, ये संध्या की कसम थी एक तरीके से कि संध्या ने किसी को लेके जाना था। अब गाइस उस टाइम के बाद से, ये बात है 2014-15 के आसपास की, उस टाइम के बाद से उस घर में कोई नहीं रहता, कोई सिंगल बंदा उस घर में नहीं रहता। दूसरा, उस गांव में जो भी शादी होके आती है, पहले सबसे पहले यही चेक किया जाता है क्या इसका नाम संध्या तो नहीं है। दूसरा, शादी वहां पे दिन में होती है, रात को शादी नहीं होती। तीसरा, अब मैं बताता हूं, जिसने मुझे कहानी भेजी है, ये जो राहुल था ना, राहुल तो काल्पनिक नाम है, असली नाम तो कुछ और है। ये जो राहुल है, ये उसका बड़ा भाई है, मतलब जिसने मुझे कहानी भेजी है उसका खुद का भाई है राहुल। सोचो इनके साथ क्या बीता होगा उस टाइम पे। इन्होंने तो, ये जो लड़का है, इसके मम्मी पापा ने वो गांव ही छोड़ दिया, वो सब कुछ जगह छोड़ के अपना शहर में घर वगैरह वहीं बसा लिया कि गांव हम दोबारा नहीं जाएंगे। इवन आप मानोगे नहीं, ये लड़का भी शादी करने से बहुत ज्यादा डर रहा है कि अगर मैंने शादी की और कहीं संध्या दोबारा आई या वो किसी और के अंदर आत्मा आई तो मैं भी गया। तभी ये लड़का भी शादी बिल्कुल नहीं कर रहा।
अब गाइज ये एक बार तो ऐसे लगता है कि यार शायद पता नहीं रियल है या नहीं है, लेकिन मैंने इस लड़के से बात की फिर कि यार मैसेज के थ्रू कि यार ये आपने स्टोरी जो भेजी है, क्योंकि देखो मैं वही स्टोरी बताऊंगा जो रियल होंगी। बंदा कसम खा रहा था, कहता भैया मैं कसम खा के बोलता हूँ, अपनी माँ की अपने पिता की कसम खा रहा हूँ कि मैं अगर कुछ भी झूठ बताऊँ आपको तो। कहते ये हमारे साथ हुआ था। आज भी जब भी हमारे घर पे डिस्कशन होता ना इन चीज़ों को लेके, जब भी शादी ब्याह को लेकर डिस्कशन होता तो सारे कांप जाते हैं कि यार हमने एक बेटा खो दिया था इसी रीज़न के चक्कर में, कहीं वो दोबारा ऐसा ना हो। तो गाइज अभी तक वो घर खंडर पड़ा है, कोई वहाँ पे आता जाता नहीं है, बहुत दूर दूर से बंदे निकल जाते हैं, उसके आसपास भी कोई नहीं जाता। इवन कहा जाता है कई बार तो रात को जैसे अमावस्या की रातें होती है ना, ज़्यादातर वही ड्रामनी रातें होती हैं, उस टाइम पे उस घर से आवाज़ भी आती है कि हाँ अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ, कुछ ऐसे करके। तो गाइज कैसी ये लगी ना स्टोरी, एकदम चौंकाने वाली कि ये चीज़ें भी सच हैं। गाइज देखो अगर वही है ना, भगवान तो सच हैं, तो अगर भगवान है तो ये भी हैं। ये चीज़ें बस वही चीज़ वही बंदा बता सकता है जिसके साथ बीती हो। हम तो कई बार कह देते हैं कि यार ये कहानी है और कुछ नहीं है, ये बनाई हुई है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जिसके साथ बीती होती है ना वही बता पाता है। मेरे साथ बीती है, मुझे पता है कि ऐसा होता है। अब जिन्होंने कहानी शेयर की है उनके साथ बीती है, उनकी फैमिली के अंदर बीती है, तो उनको तो जरूर पता होगा कि हाँ भाई कैसा फील होता है, क्या होता है ये चीजें। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और मेरे छोटे भाई अगर आपने ये वीडियो देखी है तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने कुछ भी इधर उधर का नहीं बोला होगा, जो आपने मुझे कहानी में बताया, जो मैसेजेस में बताया मैंने वही बोला होगा। अगर कुछ भी गलत बोल दिया हो मैंने तो प्लीज़ क्षमा करना उसके लिए, ठीक है। और आप गाइज कमेंट में बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। नाम तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला इन फ्यूचर में भी, क्योंकि मना ही किया तो यार बिल्कुल नहीं बताना, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी स्टोरी आपको। चलो मिलता हूँ कल आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।